जो दो टीमें इजाफी उन्होंने बीसीसीआई ने बेची हैं, एक टीम 7,500 करोड़ इंडियन रुपीस में बिकी है और दूसरी भी 5.5 के आसपास 1.6 बिलियन डॉलर की दो टीमें बिकी हैं। अब टेलीविजन के जो राइट्स हैं अगले 5 साल के लिए वो तकरीबन 23,000 23,500 करोड़ के हैं, जो कि इंडियन रुपया बनता है कि जो 2023 से 2027 तक मीडिया राइट्स बिके हैं। 6.23 बिलियन डॉलर की डील हुई है 4-5 साल की। हमारी 25 मिलियन डॉलर की, हमारी डील 25 मिलियन डॉलर की, जो ब्रॉडकास्टर देता है इनको मैच दिखाने के लिए। अब खुद से देख लीजिए, 25 मिलियन का, 30 मिलियन का, बिल्कुल, और 6.23 बिलियन का। इसका क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो पाकिस्तान के एक मशहूर जर्नलिस्ट रिजवान हैदर से ये पूछा गया कि क्या पीएसएल कभी आईपीएल को बीट कर पाएगा, तो जवाब में इन्होंने कहा कि किसी भी एंगल से पीएसएल कभी भी आईपीएल को किसी भी लेवल पे बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जो आईपीएल की मीडिया राइट्स है वो करीब 6.2 बिलियन डॉलर यानी 50,000 करोड़ इंडियन रुपये की, और वहीं पीएसएल की जो मीडिया राइट्स है वो 2 साल की सिर्फ 25 मिलियन डॉलर की यानी करीब 200 करोड़ रुपए की। यानी कहाँ 50,000 करोड़ और कहाँ 200 करोड़। वैसे बात तो 16 आने सच कही, लेकिन तब भी पाकिस्तान के लोग इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा बहुत मैसिव, हल्का से भी नहीं, बहुत मैसिव एडवांटेज है, बहुत आगे है वो हमसे। अब हमारी उनकी अभी 2 टीमें और बढ़ी हैं पिछले साल आईपीएल में। अब टोटल 10 टीमें हैं, हमारी 6 टीमें हैं अभी यहाँ पे पीएसएल में। जो 2 टीमें इजाफी उन्होंने बीसीसीआई ने बेची हैं, एक टीम 7,500 करोड़ इंडियन रुपीस में बिकी है और दूसरी भी 5.5 के आसपास 1.6 बिलियन डॉलर की 2 टीमें बिकी हैं। और अब ये जो आईपीएल मीडिया राइट्स हैं जो कि टीवी और डिजिटल के लिए लहदा हैं, अब ये समझा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर है। अब टेलीविजन के जो राइट्स हैं अगले 5 साल के लिए वो तकरीबन 23,000 23,500 करोड़ के हैं, जो कि इंडियन रुपया बनता है। और जो डिजिटल राइट्स हैं वो तकरीबन 20,000 20,000 करोड़ के हैं। अब जो जारी बात है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो बड़ा जो है वो महंगा है, बड़ा अमीर तरीन बोर्ड है। और अगर आपको याद हो थोड़ा अर्सा पहले कि रवीज राजा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन थे, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा तो इंडिया से आता है, पाकिस्तान के ऊपर चलता है। तो उन्होंने कहा कि वो पैसा जाता है इंडिया जो है वो आईसीसी में जाता है, वहां से वो पैसा पाकिस्तान आता है। तो टेक्निकली तो नरेंद्र मोदी जो है वो अगर चाहे तो पाकिस्तान के क्रिकेट जो है उसको बंद भी करा सकता है यहाँ पे। और मीडिया राइट्स की अगर बात करें, 4-5 साल के जो 2023 से 2027 तक मीडिया राइट्स बिके हैं। अब आईपीएल बन गई है, ना सिर्फ क्रिकेट के नहीं, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव दूसरे नंबर पे ब्रॉडकास्टिंग डील हुई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ दिया है। और एनएफएल जो अमेरिका की है, वो जो फुटबॉल बोलते हैं, वो जो भागे और रग्बी साहब, वो अभी भी पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आ गई आईपीएल। 6.23 बिलियन डॉलर की डील हुई है 4-5 साल की। हमारी 25 मिलियन डॉलर की, हमारी डील 25 मिलियन डॉलर की, जो ब्रॉडकास्टर देता है इनको मैच दिखाने के लिए। अब खुद से देख लीजिए, 25 मिलियन का, 30 मिलियन का, और 6.23 बिलियन का। इसका क्या मतलब है कि तकरीबन 115 से 20 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टर आईपीएल का एक मैच दिखाने का देता है बीसीसीआई को, जो कि फुटबॉल का जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच है उसको सरपास कर गई है। सिर्फ अब आगे रह गया है वो एनएफएल। तो हम तो वो बहुत आगे की बात है। जो यहाँ पे पाकिस्तान में बिगेस्ट ब्रांड 300 मिलियन डॉलर की एडवर्टाइजिंग कर सकता है, वो ब्रांड इंडिया में 1.5 बिलियन डॉलर्स की स्पॉन्सरशिप कर सकता है। फाइनेंशियल मार्केट का आपका आउटले साइज नहीं बढ़ सकता, आपके ब्रॉडकास्ट की वैल्यू नहीं बढ़ सकती। देखें, एक तो वो 2008 में शुरू हुई आईपीएल, हमारी पीएसएल शुरू हुई 2015 में। इसका एडवांटेज 6-7-8 साल का ये एडवांटेज पहले जो शुरू हुआ, और अभी दूसरी मार्केट बहुत बढ़िया, इकोनॉमी मार्केट ऑब्वियसली। एक तो ऑडियंस भी 1 अरब 30-35 करोड़ और हमारी 22-23 करोड़, और दूसरा पैसा। ये जब दोनों चीज़ें बीच में मिलती हैं ना, पैसा ऑडियंस, तो फिर उसकी सक्सेस गारंटी हो जाती है। दूसरी छोटी छोटी और भी बातें हैं, जब पैसा ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी वो कई एंगल से वो कैमरेज लगा के मैच दिखा रहे हैं और इनोवेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब पिंडी में मैच हो रहा है मुसलसल, एक ही 10 दिन पिंडी में मैच है, 10 दिन लाहौर में मैच है, कराची में मैच है। वहाँ पे ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा है, होम एंड अवे का एडवांटेज है। अब पेशावर की टीम पेशावर में नहीं खेल रही, कोयटा की टीम कोयटा में नहीं खेल रही। वहाँ पे होम और अवे का, अब कोविड में नहीं था, अभी दोबारा शुरू हो गया। जिस मैदान में जाओ, मतलब होम टीम को सपोर्ट करने के लिए आ रही है टीम, और ये एक्साइटिंग भी हो जाता है
कि होम, और बाकी अभी वहाँ पे 8-10 जुबानों में कमेंट्री हो रही है। यहाँ पे ये वाली सिलसिला नहीं है। फिर वहाँ पे जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ब्रुक का नाम लिया, पाकिस्तान में उसको आप 25,000 या 30,000 डॉलर में खिला रहे थे, वहाँ पे वो 10 लाख डॉलर में अभी इस दफ़ा खेल रहा है। तो कितना फ़र्क है। अभी 20 खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद थे PSL में जो खेल रहे थे, वो अब IPL भी खेल रहे हैं। सिर्फ 2 या 3 को छोड़ के PSL जिसको ज़्यादा पैसे दे रहा था, बाकी सबको ही वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो एक तो क्रीम खेलती है वहाँ पे जो कि बेस्ट इन द बिजनेस है, हर टीम में वो खिलाड़ी मौजूद होते हैं। अब रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, कुछ ना कुछ जो हमारे पास भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद है। वरना जो अपने करियर के एंड पे होते हैं या रिटायर हो चुके होते हैं, होने वाले होते हैं, मोस्टली वो आते हैं। लेकिन जो करंट खेल रहे होते हैं वो उनकी तादाद ज़रा थोड़ी कम है। तो ये सारी, अब आपको मैंने पूरा पिक्चर सामने आपके रख दी कि ये है सिनेरियो। he was saying, और वो that was very astonishing news for many, लेकिन वो क्योंकि पैसा ICC में जाता है, वो ICC डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो जारी बात है शायद इंडिया उसमें वो नहीं कर सकता। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया अपने आप को प्रॉपर्ली कल्चरली और इन चीज़ों में इंगेज कर गया अपना। और मैं तो कहता था जब पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू किया तो उस वक्त हमारे लिए तो चैलेंज ही बहुत ज़्यादा थे कि वो जो चीयर लीडर्स वो लड़कियां होती हैं। मैं तो अक्सर कहता था कि भाई हमारे अगर वो लड़कियां यहाँ डांस करेंगी चौके छक्कों पे, तो इधर तो इस मौलवियों ने आज कहना जी ये तो हराम है और ये है और वो है। तो हम तो बेसिकली ना तो हम मूवी बना सके, ना ड्रामा बना सके, ना स्पोर्ट्स में जा सके, उन चीज़ों में हम गए नहीं। और हमने PSL बनाया तो हमें जाना पड़ा दुबई में, वहाँ जाकर क्रिकेट खेलते थे, फिर वापस खिलाड़ी नहीं आते थे, फिर हम इंडियन खिलाड़ियों को नहीं लेते थे। इंडियन पहले हमें लेते थे, बाद में उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को लेना बंद कर दिया। भाई इंडिया का जो एक सबसे छोटा ब्रांड क्रिकेट को